नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और नई चीजें सीखने के लिए तैयार होंगे। आज हम एक बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक चीज के बारे में जानेंगे, एजेंट्स। आप सोच रहे होंगे कि ये एजेंट्स क्या होते हैं। क्या ये वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, या फिर वो लोग जो किसी मिशन पर होते हैं? क्या ये वो सीक्रेट एजेंट्स जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड या मिशन इम्पॉसिबल के एजेंट्स? नहीं यार, यहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट्स की बात कर रहे हैं। ये वो एजेंट्स हैं जो कंप्यूटर और रोबोटिक्स की दुनिया में होते हैं। एआई में एजेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने आसपास क्या हो रहा है वो देख सकता है, समझ सकता है और उस जानकारी का उपयोग करके निर्णय ले सकता है। इससे सीख सकता है और अपना काम पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये एजेंट्स अपने वातावरण से डेटा इकट्ठा करते हैं, उस डेटा का विश्लेषण करते हैं और फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया हो, जैसे कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जो आपकी आवाज सुनकर आपके सवालों का जवाब देता है, या फिर एक रोबोट भी जो फैक्ट्री में काम करता है, घर की सफाई करता है या फिर किसी अन्य प्रकार का शारीरिक कार्य करता है। उदाहरण के लिए, आपके स्मार्टफोन में जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है, जैसे कि सिरी या गूगल असिस्टेंट, वो भी एक प्रकार का एआई एजेंट है। ये आपकी आवाज को पहचानता है, आपके सवालों का जवाब देता है और आपके निर्देशों का पालन करता है। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कारें भी एआई एजेंट्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कारें अपने आसपास के वातावरण को समझती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स को पहचानती हैं और सुरक्षित तरीके से ड्राइव करती हैं। हेल्थ केयर में भी एआई एजेंट्स का उपयोग हो रहा है। मेडिकल रोबोट्स सर्जरी में मदद कर रहे हैं, मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और डॉक्टरों को सही निर्णय लेने में सहायता कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में भी एआई एजेंट्स का उपयोग हो रहा है। ये एजेंट्स स्टॉक मार्केट का विश्लेषण करते हैं, ट्रेडिंग के निर्णय लेते हैं और निवेशकों को लाभ कमाने में मदद करते हैं। कस्टमर सर्विस में भी एआई एजेंट्स का उपयोग हो रहा है। चैटबॉट्स ग्राहकों के सवालों का जवाब देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और उन्हें बेहतर सेवा प्रदान करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई एजेंट्स का उपयोग हो रहा है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर ये एजेंट्स छात्रों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग अनुभव प्रदान करते हैं, उनकी प्रगति को ट्रैक करते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से सीखने में मदद करते हैं। स्मार्ट होम्स में भी एआई एजेंट्स का उपयोग हो रहा है। ये एजेंट्स आपके घर के उपकरणों को नियंत्रित करते हैं, ऊर्जा की बचत करते हैं और आपके जीवन को आसान बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ उदाहरण एआई एजेंट्स के। भविष्य में इनका उपयोग और भी बढ़ेगा और ये हमारी जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। अब आइए देखते हैं कि एक एजेंट अंदर से कैसे काम करता है। एक एजेंट का ढांचा समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह जानने में मदद करता है कि वह कैसे सोचता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे कार्य करता है। हर एजेंट के 3 मुख्य भाग होते हैं। ये भाग मिलकर एजेंट को एक संगठित और प्रभावी इकाई बनाते हैं। पहला, सेंसर। ये एजेंट की आंखें और कान होते हैं। सेंसर एजेंट को उसके वातावरण से जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। इनसे एजेंट अपने आसपास क्या हो रहा है देखता और समझता है। सेंसर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कैमरे, माइक्रोफोन और अन्य उपकरण जो डेटा एकत्र करते हैं। दूसरा, एक्चुएटर। ये एजेंट के हाथ और पैर होते हैं। एक्चुएटर एजेंट को उसके वातावरण में शारीरिक रूप से कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इनसे एजेंट अपने आसपास बदलाव लाता है। एक्चुएटर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मोटर्स, हाइड्रोलिक्स और अन्य उपकरण जो एजेंट को गतिशीलता और क्रियाशीलता प्रदान करते हैं। और तीसरा, एजेंट फंक्शन। यह एजेंट का दिमाग होता है। यह वह हिस्सा है जो सभी जानकारी को प्रोसेस करता है और निर्णय लेता है। यह सेंसर से मिली जानकारी के आधार पर फैसला लेता है कि क्या करना है। एजेंट फंक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग होता है, जो इसे और भी स्मार्ट बनाता है। यह भाग एजेंट को समस्याओं को हल करने, रणनीतियां बनाने और जटिल निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। सेंसर, एक्चुएटर और एजेंट फंक्शन के बीच तालमेल एजेंट को एक प्रभावी और कुशल इकाई बनाता है। यह तालमेल एजेंट को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलित करने और सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। एजेंट का ढांचा समझने से हमें यह भी पता चलता है
कि हम इसे कैसे और बेहतर बना सकते हैं। इंजीनियर और वैज्ञानिक लगातार नए और उन्नत सेंसर, एक्चुएटर और एजेंट फंक्शन विकसित कर रहे हैं ताकि एजेंट और भी स्मार्ट और प्रभावी हो सके। भविष्य में हम और भी उन्नत एजेंट देख सकते हैं जो और भी जटिल कार्य कर सके और हमारे जीवन को और भी आसान बना सके। यह तकनीकी प्रगति हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम और क्या हासिल कर सकते हैं। एजेंट का ढांचा न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में कैसे बेहतर निर्णय ले सकते हैं और कैसे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सही जानकारी, सही उपकरण और सही निर्णय कैसे मिलकर एक सफल परिणाम दे सकते हैं। तो यह था एजेंट का ढांचा। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि एक एजेंट कैसे काम करता है और इसके विभिन्न भाग कैसे मिलकर इसे एक प्रभावी इकाई बनाते हैं। धन्यवाद। ये सबसे सिंपल टाइप के एजेंट होते हैं। ये सिर्फ अपने सामने क्या हो रहा है देखते हैं और उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो घर में अपने आप झाड़ू लगाता है। अगर उसके सामने कोई रुकावट आती है तो वह बस अपना रास्ता बदल लेता है। ये एक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का उदाहरण है। ये एजेंट सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से थोड़े स्मार्ट होते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट केवल वर्तमान स्थिति के आधार पर निर्णय लेते हैं, जबकि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट अपने पास मौजूद जानकारी का उपयोग करके अपने आसपास के माहौल का एक विस्तृत नक्शा बनाते हैं। ये एजेंट अपने पास जो जानकारी होती है उसके हिसाब से अपने आसपास के माहौल का एक नक्शा बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। उदाहरण के लिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार को लीजिए। यह कार अपने आसपास क्या है, जैसे कि दूसरी गाड़ियों, पैदल चलने वालों और ट्रैफिक सिग्नल को ट्रैक करती है और फिर उसके हिसाब से अपना रास्ता तय करती है। यह कार अपने आसपास के माहौल का एक विस्तृत नक्शा बनाती है। इसमें लगे सेंसर, कैमरे और लिडार सिस्टम लगातार डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। यह डेटा कार के कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होता है, जो फिर निर्णय लेता है कि कार को किस दिशा में और किस गति से चलना चाहिए। यह कार अपने आसपास क्या है, जैसे कि दूसरी गाड़ियों, पैदल चलने वालों और ट्रैफिक सिग्नल को ट्रैक करती है और फिर उसके हिसाब से अपना रास्ता तय करती है। यह एक मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का उदाहरण है। यह एजेंट अपने पास मौजूद जानकारी का उपयोग करके अपने आसपास के माहौल का एक विस्तृत नक्शा बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। यह एक मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का उदाहरण है। यह एजेंट अपने पास मौजूद जानकारी का उपयोग करके अपने आसपास के माहौल का एक विस्तृत नक्शा बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। उदाहरण के लिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार को लीजिए। यह कार अपने आसपास क्या है, जैसे कि दूसरी गाड़ियों, पैदल चलने वालों और ट्रैफिक सिग्नल को ट्रैक करती है और फिर उसके हिसाब से अपना रास्ता तय करती है। सेक्शन 5, गोल बेस्ड एजेंट। ये एजेंट अपना काम पूरा करने के लिए प्लानिंग करते हैं। इन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है और वे उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। एक शतरंज खेलने वाला प्रोग्राम इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य होता है खेल जीतना। यह अलग अलग चालों के बारे में सोचता है और फिर सबसे अच्छी चाल चुनता है। सेक्शन 6, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ये एजेंट गोल बेस्ड एजेंट से भी एक कदम आगे होते हैं। ये सिर्फ अपना काम पूरा करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि यह भी सोचते हैं कि कैसे उसे सबसे अच्छे तरीके से पूरा किया जाए। मान लीजिए आप एक ट्रैवल एजेंसी के लिए एक एआई सिस्टम बना रहे हैं। यह सिस्टम आपके लिए सबसे सस्ता और आरामदायक ट्रिप प्लान करेगा। यह एक यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का उदाहरण है। सेक्शन 7, लर्निंग एजेंट। ये एजेंट अपने अनुभवों से सीखते हैं और समय के साथ और भी बेहतर होते जाते हैं। स्पैम फिल्टर इसका एक अच्छा उदाहरण है। यह फिल्टर उन ईमेल को पहचानना सीखता है जो स्पैम हैं और उन्हें आपके इनबॉक्स से दूर रखता है। यह आपके द्वारा स्पैम के रूप में मार्क किए गए ईमेल से सीखता है और भविष्य में आने वाले स्पैम ईमेल को बेहतर तरीके से पहचानता है। सेक्शन 8, एजेंट्स के प्रकार एक नजर में। तो दोस्तों, ये थे एआई के अलग अलग प्रकार के एजेंट्स। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सिर्फ रिएक्ट करते हैं। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट माहौल का नक्शा बनाते हैं। गोल बेस्ड एजेंट लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लानिंग करते हैं।
यूटिलिटी बेस्ड एजेंट लक्ष्य को सबसे अच्छे तरीके से हासिल करने के बारे में सोचते हैं। लर्निंग एजेंट अपने अनुभवों से सीखते हैं। सेक्शन 9, एजेंट्स की असली दुनिया में एप्लीकेशन। एआई एजेंट्स आजकल हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। गेमिंग, वीडियो गेम में एआई विरोधी, रोबोटिक्स, घरेलू रोबोट, डिलीवरी रोबोट, हेल्थ केयर, रोगों का पता लगाने और इलाज के लिए एआई सिस्टम, फाइनेंस, फ्रॉड डिटेक्शन और एल्गोरिथम ट्रेडिंग, और भी बहुत से क्षेत्रों में एआई एजेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। सेक्शन 10, निष्कर्ष। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको एआई एजेंट्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एजेंट्स हमारी जिंदगी को आसान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और भविष्य में इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।